नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित आहूजा। वेलकम बैक टू पाठशाला। तो आज अब हम शुरू करने वाले हैं लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ पाइथागोरस थ्योरम। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। पहले हम देख लेंगे कुछ कंसेप्ट्स और फिर शुरू कर देंगे एक्सरसाइज। तो देखो क्या है कंसेप्ट्स। तो पहला चीज़ जो हमें पढ़ना है वो है एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम तो हमने पढ़ लिया है, क्या होता है पता ही है क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम। अपना हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर। अब उसका एप्लीकेशन है और वो भी ध्यान से देखेंगे क्या है। इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल सी इज एन एक्यूट एंगल, सेग AD इज परपेंडिकुलर टू BC। तो इसको पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये कैसा दिखता है ट्रायंगल वो समझो पहले। ठीक है, तो चलो भाई अपने शेप्स में आ जाते हैं और आ जाते हैं एक अक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है। ठीक है, तो देखो भाई बहुत अच्छे से मैं तुमको इसको समझाऊंगा ताकि ये तुम को कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना करे। ठीक है, चलो भाई एक बहुत ही बढ़िया सा ट्रायंगल हमें दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, एंगल सी इज एन अक्यूट। ठीक है, तो ये अक्यूट एंगल ट्रायंगल होने वाला है। तो देखो भाई इसको लिख देते हैं ABC। अब यहां पे एक AD नाम है जो BC को परपेंडिकुलर है, तो चलो वो भी बना देते हैं हम लोग। एक मिनट, तो AD यहां से निकल रहा है। ठीक है, तो ये AD हमारा परपेंडिकुलर है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। अब ध्यान से देखना, AD दिख रहा है सबको? AD दिख नहीं रहा है, ऐसा D बनाया नहीं, आप बोलते हो AD दिखा रहा है। ठीक है, तो AD बना दिया। अब AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC को, बोल रहे हैं कि ये याद रखना पड़ेगा क्या, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू DC। सर आपने तो बोल दिया, याद तो होता नहीं हमसे। ध्यान से सुनना, मैं याद करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है, पर सुनोगे तो। सुनो, यहां पे एंगल C की बात हो रही है। एंगल C इज एन अक्यूट। ठीक है, और ट्रायंगल कौन सा है, एंगल C इज एन अक्यूट एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या, ABC। अब ध्यान से सुनना, और AD परपेंडिकुलर है BC को, मतलब इतना गारंटी है, इसमें पता चल गया है AD जो है वो अल्टीट्यूड होने वाला है, या फिर हाइट कह लो। हाइट अल्टीट्यूड एक ही बात होती है, ध्यान से सुनना। अब C अक्यूट है ना, तो देखो शुरू कैसे करना है, जो भी नाम है उस लेटर को छोड़ दो, ट्रायंगल में बचा कौन, AB, शुरू होगा AB से। उन्हें लिखना है AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अभी बाकी दो साइड्स के भी स्क्वायर करने, क्या, BC स्क्वायर प्लस क्या बच गया, AC स्क्वायर। अब अक्यूट में करना होता है -2 इंटू बेस, बेस कौन है, BC, इंटू एंगल से लेके परपेंडिकुलर तक का डिस्टेंस। एंगल कौन सी थी हमारी, C, तो BC इंटू क्या आएगा, DC। चेक करो यही है क्या, देखो हाँ भाई, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू DC। क्लियर? क्या किया सर आपने, फिर से जो एंगल है इधर पिक्चर में कौन सी थी, एंगल C। पिक्चर में कौन सी थी, एंगल C, तो C को छोड़ दिया, C को छोड़ के कौन आया, AB स्क्वायर, फिर इक्वल्स टू बाकी दो साइड्स जो बच गए उनके स्क्वायर। अक्यूट है तो माइनस होगा, -2 इंटू बेस इंटू, ध्यान से सुनना, एंगल से परपेंडिकुलर तक का डिस्टेंस। एंगल से परपेंडिकुलर तक का डिस्टेंस। सर आप ऐसे क्यों सिखा रहे हो, सीधा बोलो ना, ये लर्न करो बेटा, एग्जाम में जरूरी नहीं है ना C, A और ये भी आए। चलो अब तुम्हारे साथ थोड़ा खेलते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर कल को तुमको दे देते हैं ट्रायंगल FDE और बोलते हैं E इज अक्यूट। ठीक है, E इज अक्यूट, और इसमें FA जो है वो परपेंडिकुलर है किसको, FA जो है वो परपेंडिकुलर है किसको, सपोज वो DE को परपेंडिकुलर है। ठीक है, FA जो है वो परपेंडिकुलर है किसको, DE। अब ऐसा आ गया ना, तुम ये रट के गए थे सर, ABC वाला रट गए थे अपन। अब ये तो पता ही नहीं था कि FDE आएगा, तो क्या करेंगे, अब मेरा लॉजिक काम आएगा। एंगल E इज अक्यूट, E को छोड़ दो, बचा कौन, FD, मतलब तुम्हारा आंसर होगा FD स्क्वायर इज इक्वल्स टू बाकी दो साइड्स जो बच गए, FE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। अक्यूट है इसके लिए -2 इंटू बेस। ठीक है, अब खुद दिमाग लगाओ, इसका बेस कौन होगा भाई, FA परपेंडिकुलर है किसको, DE को, जिसपे परपेंडिकुलर होता है वही बेस होता है, 2DE इंटू एंगल कौन सी है, E से लेकर परपेंडिकुलर तक का डिस्टेंस, E से लेके A तक।
ई से लेके ए तक। समझ में आया कि नहीं? मगज में आया कि नहीं आया ना मगज में? तो इसको कहते हैं लॉजिकली पढ़ना। तुमने जो अभी याद किया वो लॉजिकली याद किया। क्या? अगर अक्यूट एंगल है तो कुछ ऐसा लिखना है जैसे मैंने समझाया। क्लियर है? अक्यूट एंगल में तुम्हें एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाना है वो तुमको समझ गया होगा। अब दूसरा क्या है? दूसरा है अपना ऑब्ट्यूस एंगल। तो इसको कहते हैं टाटा बाय बाय। ठीक है, इसको पूरे को कर देते हैं टाटा बाय बाय। अब हो रही है सी। पहले सी क्या था? अपना अक्यूट था, अब सी हो गया है ऑब्ट्यूस। पर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल ऐसा नहीं दिखता है, तो एक काम करते हैं, सबको बोलते हैं टाटा बाय बाय। देखो भाई ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कैसे दिखता है। तो ये अभी तक गया नहीं क्या? ये तू नहीं गया क्या भाई? इधर आ भाई, इसको भी भेजते हैं। रुको, चलो किधर है भाई जाने का? हाँ चल, इसको भी भेज दिया। अरे ये फिर अलग से बोल रही है मेरे को, अलग से भेजो। चलो भाई देखते हैं क्या अक्यूट ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्या हमारे पास। नहीं, इसमें ऑब्ट्यूस तो नहीं बनेगा, पर कुछ जोल होएगा मेरे को लगता है। अपन जोल करें? नहीं, ऑब्ट्यूस का फिगर नहीं है। चलो अपन बना लेते हैं अपने से। लाइन तो है ना अपने पास। ठीक है, तो चलो देखो भाई, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं हम लोग। फिर से सिलेक्ट करनी पड़ेगी भाई। चलो ठीक है भाई। तो भाई मैंने फाइनली बहुत मेहनत करने के बाद, देख रहे हो ना, बहुत मेहनत करने के बाद एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनाया है। ठीक है, तो देखो अब एक आखिरी चीज भी कर ही लेते हैं, और वो देखो क्या है। तो भाई आई हैव ट्राइड फुल्ली टू गिव यू फुल विजुअल्स कि दिखे तुमको कैसा दिखता है ये सब। ठीक है, तो ये ए, ठीक है, इधर ए सी, सी हमारी ऑब्ट्यूस है। तो देखो सी ऑब्ट्यूस मतलब 90 से ज़्यादा, तो ए सी भी ऑब्ट्यूस है। और ए डी, देखो तुमको मैंने जब सिमिलैरिटी पढ़ाया था तभी बताया था, ऑब्ट्यूस एंगल की जो ट्रायंगल की हाइट है ना वो बाहर बनती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसका बेस डीसी हो गया। अभी भी ट्रायंगल एबीसी है। इधर भी मैं तुमको कंसेप्ट सिखाऊंगा, ध्यान देना। इधर एडी परपेंडिकुलर है किसको? डीबी को। हमारा बेस डीबी नहीं होने वाला है, हमारा बेस बीसी होने वाला है। तो कैसे सम सॉल्व किया जाए इसको? सेम लॉजिक। एंगल किसकी बात हो रही है? सी। मतलब अपन लिखेंगे ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब आया ए सी। अब अक्यूट में माइनस, ऑब्ट्यूस में प्लस। लॉजिक वही है, 2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर से एंगल तक का डिस्टेंस। ये एंगल की बात हो रही थी, इससे लेके परपेंडिकुलर तक का डिस्टेंस, यानी कि आएगा क्या? डीसी। क्या आएगा सर? वही तो बात हो गई, खाली इधर माइनस था इधर प्लस था। पर प्रॉब्लम देखो क्या है, इधर अगर तुम ये रट्टा मार लेते तो तुम्हें कभी पता ही नहीं चलता कि भाई हमें बेस बीसी लेना है और ये जो है वो डीसी बाहर आ रहा है। उसमें अंदर ही आ रहा था, उसमें अंदर ही आ रहा था ट्रायंगल के, इधर डीसी बाहर आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और इधर एडी जो है वो अल्टीट्यूड का रोल प्ले कर रहा है, वो हाइट है। तो इसका विजुअल होना बहुत जरूरी था। आई होप मैंने तुमको समझा दिया है। क्या? सेम लॉजिक, एंगल जो दिया उसको छोड़ के उस बाकी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बाकी जो बच गए उनका स्क्वायर। अक्यूट में माइनस, ऑब्ट्यूस में प्लस, और प्लस के बाद देना है क्या? 2 इंटू बेस इंटू क्या? परपेंडिकुलर से एंगल तक का डिस्टेंस। परपेंडिकुलर से एंगल तक का डिस्टेंस यानी कि डीसी। ठीक है, उम्मीद है तुमको समझा है। अब बढ़ते हैं आगे। तो मैंने दोनों को पढ़ा दिया, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इन अक्यूट, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इन ऑब्ट्यूस। आगे बढ़ते देखो क्या है। आगे है भाई बहुत ही सिंपल थ्योरम। ठीक है, ये भी एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आ गया। ये रॉन्ग है बेटा, अपोलोनियस थ्योरम की बात हो रही है। सिंपल अपोलोनियस थ्योरम के लिए हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं तो तुमको समझ में आएगा कि अपोलोनियस थ्योरम कैसे लगता है।
आजा भाई, नॉर्मल सादा वाला ट्रायंगल चाहिए अपने को। इधर देखो, हाँ यस, बहुत सिंपल है, ठीक है। ध्यान देना इधर, ये हमारा ट्रायंगल एबीसी है, इसमें एम जो है वो मीडियन है, ये क्या है, इक्वल साइड्स है। अब एम इज द मिड पॉइंट था। अब प्रूव, तुम्हें याद रखना है क्या, दोनों साइड्स यानी कि ए बी स्क्वायर इज प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2am, यानी कि एक बार मीडियन 2am स्क्वायर प्लस 2bm स्क्वायर लिखो या mc, दोनों चलेगा क्योंकि दोनों इक्वल है बेटा। तो ये है अपोलोनियस थ्योरम। तो अपोलोनियस थ्योरम कहां पे लगता है सर, जहां पे मीडियन होता है। अपोलोनियस थ्योरम कहां पे लगता है, जहां पे मीडियन होता है। उम्मीद है तुमको समझा है। अपोलोनियस थ्योरम क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर 2am स्क्वायर यानी कि 2 मीडियन का स्क्वायर और प्लस 2bm स्क्वायर बोलो या फिर mc बोलो, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आई होप क्लियर है सबको। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या है। चलो भाई, फाइनली वी आर हेयर टू स्टार्ट द एक्सरसाइज। चलो भाई एक्सरसाइज शुरू करते हैं। देखो भाई, इन ट्रायंगल पी क्यू आर पॉइंट एस इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर, ठीक है। तो इसका अगेन एक ट्रायंगल बना लेते हैं तो अच्छे से इमेजिन हो जाएगा अपने को, ठीक है। ट्रायंगल बना दिया अपन ने। इधर बोल रहे हैं क्या, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, तो इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर, ओके। S इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, एस जो है वो मिड पॉइंट है, मतलब पी एस मीडियन होने वाला है। मेरे दिमाग में अपोलोनियस खटका है, तुम्हारे दिमाग में भी खटकना चाहिए। तो पी क्यू गिवन है, पी आर गिवन है, पी क्यू पी आर गिवन है, पी एस भी गिवन है, तो क्यू आर पूछा है। तो क्यू एस ढूंढेंगे तो क्यू आर उसका डबल हो जाएगा। कैसे लगाएंगे, देखो हम बोलेंगे पी, यार पहले बोल दो क्या है, बाय अपोलोनियस थियरम, बाय अपोलोनियस थियरम। तो अपोलोनियस थियरम लगाया। अब क्या, अपोलोनियस थियरम अगर हमने लगाया तो पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 पी एस स्क्वायर प्लस 2 क्यू एस स्क्वायर, ठीक है। अब क्या, सब गिवन है, पुट करना है और क्या भाई, पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन, इजी सम। तो QS तो पता नहीं है, चलो बाकी सॉल्व करते हैं। 11 का स्क्वायर 121, 17 का कितना होता है रे भाई, 17 का मेरे को याद नहीं है तो निकाल लेता हूँ यार मैं अपनी ट्रिक से। तो इधर 0 1, मेरी ट्रिक देखते ना कहाँ तक काम आती है भाई। 2 इंटू 1 इंटू 7, 2 7 जा 14, तो भाई ये होता है 289। यस, याद नहीं रहता है मेरे को कभी कभी 289। तो याद रखना ही क्यों है सर, निकालने में लगते हैं 3-4 सेकंड यार। तो इसको कर लिया करो, ट्रिक को अप्लाई किया करो। और 13 का याद है मुझे 169, 2 इंटू क्यू एस स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये ऐड हो गया 290, 290 में 20 आया 310, 310 410, ठीक है। समझा कैसे किया, देखो 121 का एक ऐड कर दिया 290 हो गया, 290 में मैंने 20 ऐड किया 310 हुआ, 310 में 100 ऐड किया तो 410 हुआ, ठीक है। कभी कभी ऐसा कुछ कर लेता हूं मैं। 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 6 जा 12 तो 13 हो जाएगा, 2 1 जा 2 और एक कैरी 338। तो इसको इधर ले लेते हैं, 410 माइनस 338, तो भाई 410 यानी कि 10 और बचे और 60 बचे, 72 बचेगा, ठीक है। तो 72, 2 इधर डिवाइड में डालो, ठीक है। अब इधर देखो भाई, 72 का आधा 36, तो क्यू एस इज इक्वल्स टू स्क्वायर इधर आएगा, स्क्वायर रूट क्यू एस इज इक्वल्स टू 6 यूनिट, पर क्यू एस की जरूरत नहीं थी अपने को, क्यू आर चाहिए। तो क्यू आर इज इक्वल्स टू ट्वाइस डबल क्यू एस का। रीजन लिखेंगे सिंस एस इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, ये लिखना जरूरी है हाँ। और खत्म कहानी, डबल करोगे तो डबल हो जाएगा 12, तो क्यू आर इज इक्वल्स टू 12 यूनिट्स। उम्मीद है ये समझा है, बहुत सिंपल सम था, अपोलोनियस थ्योरम का सम था, ये खत्म कर दिया हमने।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस सब में ट्रायंगल पहले ही बना के रख दिया है। अब देखो इन ट्रायंगल ABC, AB is 10, AC 7 और BC क्या है 9। एंड फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट C। बस यहाँ पे हो जाएगी गड़बड़ अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो। क्या यूजुअली हमारी आदत क्या होती है, देखो इधर लिखते हैं A, इधर लिखते हैं B, इधर लिखते हैं C, सम की बच गई बैंड। काई को सर? क्योंकि बेटा इधर जो मीडियन है ना बेटा वो C से ड्रॉ किया है और तुम्हारी आदत है तुम मीडियन यहीं से निकालोगे। तो इसके लिए, इस कंफ्यूजन में ना पड़ने के लिए हम नामकरण का ही अदला बदली कर देंगे। कैसे? देखो इधर लिखते हैं C, इधर लिखते हैं A, इधर लिखते हैं B। अब होगी कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं। देखो कैसे, ये अपना सपोज मीडियन होगा, C से जो निकला उसको M बोल देंगे। अब इधर अपने को क्या क्या दिया है, AC दिया है, AC दिया है 7, BC भी दिया है 9 और AB भी दे दिया है। सब तो दे दिया है भाई। पूछा क्या है? ठीक है, पूछा क्या है? फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन, CM पूछा है। तो चलो लगने वाला वही अपोलोनियस थ्योरम है, तो इधर लिख देते हैं बाय अपोलोनियस थ्योरम। ओके, अब ध्यान से सुनना। बाय अपोलोनियस थ्योरम लिख दिया, लगाओ अपोलोनियस भाई। AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2CM स्क्वायर प्लस 2AM स्क्वायर। चलो अभी पुट करेंगे भाई। AC क्या दिया है 7, BC क्या दिया है, BC दिया है 9, CM क्या दिया है पता है, CM तो फाइंड करना है अपनी, CM ढूंढना है भाई अपना। CM कौन है भाई पता नहीं, कोई भी होगा भाई। कौन है, होगा ना अपना, बेचारे को उठा दिया था उद्धव ठाकरे जी को। तो AM अपने को पता है, AM पता नहीं है पर ढूंढ लेते हैं। इधर AM साइड में खोपचे में लेके बोल देते हैं कि AM इज हाफ ऑफ AB। डायरेक्टली लिखना अच्छा नहीं है तो डायरेक्टली ऐसे लिखा करो। अपने को पता चल रहा है 5 है पर इधर लिखा करो। सिंस लिख देना M इज मिड पॉइंट, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ओके, अब देखो भाई पुट करते हैं भाई इसको। तो 5 का स्क्वायर, अब क्या भाई टेबल की चेकिंग होगी तुम्हारे। 7 का 49, 81, ठीक है। 81 में 9 ऐड करोगे तो 90 होएगा, 90 प्लस 40 हो जाएगा 130, ठीक है। ये देखो इधर फिर से स्क्वायर निकालने के बाद भी स्क्वायर दे दिया है भाई। चलो तो 2CM स्क्वायर, ये 50 हो गया, 50 इधर ले लेते हैं। 130 में से 50 जाएगा, 130 में से 50 जाएगा यानी कि 30 और 20 और 80, 80 का आधा होएगा, 2 डिवाइड में आएगा। तो CM स्क्वायर आ जाएगा कितना 40। CM स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40 यानी कि CM इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 40। 40 के फैक्टर निकालेंगे 4 और 10, मतलब 2 2 और 10 का 2 और एक 5। तो जो चीज़ 2 बार अंदर 1 बार बाहर, यानी कि रह जाएगा क्या, ये 2 2 थे बाहर आ गए, 1 और अंदर रह जाएगा 10। तो 2√10 इज द आंसर। सेंटीमीटर मीटर दिया है क्या? कुछ नहीं दिया है। CM ढूंढना था कि नहीं, CM ही ढूंढना था। 2√10 यूनिट्स लिख दो, बेस्ट रहेगा। और CM को लगा दो कारे ब्रैकेट। इसी के साथ ये सम होता है ख़त्म। बहुत ही आसान अपोलोनियस के ऊपर का सम था। नेक्स्ट सम देखते हैं। अरे आ गया भाई, आ गया, जिसका था मुझे इंतजार, तुमको भी होना चाहिए। ये सम इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। अगर इस एक्सरसाइज में से कुछ आने वाला है ना तो ये सम आता है, बहुत ज़बरदस्त सम, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क इट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं। सम में क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन द फिगर 2.28 सेक PS इज द मीडियन। जैसे ही मीडियन पढ़ता हूं ना मेरा दिमाग बार बार चिल्लाता रहता है अपोलोनियस लगेगा, अपोलोनियस लगेगा, पर आगे भी पढ़ना पड़ेगा। ऐसा दिमाग चिल्ला रहा है, गारंटी है कि नहीं लगेगा कि नहीं पता नहीं। तो मीडियन है ट्रायंगल PQR का, PT परपेंडिकुलर है QR को, प्रूव दैट में दिया है PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PS स्क्वायर प्लस QR इंटू ST प्लस QR अपॉन 2 द होल स्क्वायर। समझ तो नहीं रहा है पर एक चीज क्लियर हो गई है
जो दिमाग बोल रहा था वो नहीं होगा, यानी कि अपोलोनियस नहीं लगेगा। सर आपको कैसे पता चल गया अपोलोनियस नहीं लगेगा? आप मीडियन पढ़ के तो हमको लगता ही है कि अपोलोनियस लगता है, पर देखो ये अपोलोनियस में कभी भी दो अलग अलग चीजों का मल्टीप्लाई नहीं होता है। अपोलोनियस क्या बोलता है? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर 2 इंटू ए एम प्लस 2 इंटू सी एम, ऐसा कुछ होता है, 2 इंटू होता है, और सब सिंगल सिंगल आते हैं। मतलब अभी इस एक्सरसाइज के पहले हमने पढ़ी ही दो चीज थी, एक था अपोलोनियस थ्योरम, एक था एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। मतलब अभी मुझे पता चल गया है कि एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम तो लगने वाला है। ठीक है, अब सर अक्यूट का कि ऑब्ट्यूस का, वो अभी चेक करते हैं। साइन कौन सी आई है? प्लस की, मतलब मेरे दिमाग ने बता दिया है अक्यूट नहीं ऑब्ट्यूस पहले लगेगा। बाद में इधर देखो, इधर प्लस है, इधर प्लस है, इधर माइनस है, मल्टीप्लाई के पहले इधर प्लस है, इधर माइनस है, तो पहले ऑब्ट्यूस में लगाएंगे, फिर लगाएंगे किसमें? अक्यूट में। तो टेंशन मत लो, मैं पूरा समझाने वाला हूं। अब सर कौन सी एंगल अक्यूट, कौन सी ऑब्ट्यूस, समझेंगे बेटा, टेंशन नहीं लो। अब एक तो है ऑब्ट्यूस, तो बहुत क्लियर है, ऑब्ट्यूस होने वाली है एस, और कोई एंगल ऑब्ट्यूस लग ही नहीं रही है भाई। सिंपल, देख रहे हो ये वाली एंगल ही ऑब्ट्यूस लग रही है। तो अभी मैंने तुम्हें लॉजिक क्या सिखाया था? जो भी एस जिस भी ट्रायंगल में हम ले रहे हैं उसको छोड़ के बाकी का स्क्वायर होने वाला है। तो अब देखो मैं क्या करता हूं, इन ट्रायंगल कौन सा? पीएसआर, हम बता देते हैं इन ट्रायंगल पीएसआर, पीटी इज परपेंडिकुलर टू टीआर। ठीक है, पीटी परपेंडिकुलर टू एसआर लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ऐसा कैसा? हाँ भाई चलता है ना भाई, एसआर को भी परपेंडिकुलर ही है। अब पीएसआर में बात हो रही है, हम बोलेंगे एंगल पीएसआर इज एन अक्यूट एंगल। पीएसआर कौन सी एंगल है? अक्यूट एंगल। अक्यूट है? अबे तुम क्यूट हो पर ये अक्यूट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऑब्ट्यूस है। कौन सी एंगल है ये? ऑब्ट्यूस है। अब ध्यान से सुनना, अभी ऑब्ट्यूस एंगल है तो हम लिखेंगे देयरफॉर बाय एप्लीकेशन ऑफ पीटी इन ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। ये सब भाषण लिखना पड़ेगा बेटा तुमको, फिर बोलने का नहीं सर अपन लिखने का है, नहीं लिखने का, लिखने का कंपल्सरी बेटा। अब देखो पीएस के सामने यानी कि एस के सामने होने वाला है पी आर, तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बचा क्या? अब जो दो साइड बच गए उनको, पी एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर। अब पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर हो गया। अब ऑब्ट्यूस में प्लस आता है, लॉजिक सिखाया था बेस, बेस है एस आर, फिर एंगल से लेके परपेंडिकुलर तक का डिस्टेंस क्लियरली बोला था, एंगल है इधर एस तो एस टी होगा परपेंडिकुलर में। अब देखो कैसे होता है, ये देखो पी आर चाहिए, पी एस चाहिए, फिर एस आर नहीं चाहिए। एस आर नहीं चाहिए तो उसका कुछ इलाज होगा सम में, इलाज है सम में, वो मैं अभी तुमको करके देता हूं। इतना लिखने के बाद ध्यान, तो इसके बाद हमको क्या करना है देखना है, एस आर इंटू एस टी। पी आर चाहिए था, पी आर मिल गया, पी एस चाहिए था, पी एस मिल गया। अब देखना है एस आर नहीं चाहिए तो एस आर की जगह पे अपने को क्यू आर चाहिए, तो एस आर और क्यू आर के बीच का नाता ढूंढना पड़ेगा, तो वो ढूंढ लेते हैं अपन, और वो सिंपल भी है। देखो क्वेश्चन में कुछ तो गिवन है, पी एस इज द मीडियन। ठीक है, तो अब मैं इधर लिख देता हूं पहले से क्या, कि एस इज द मिड पॉइंट। एस जो है वो मिड पॉइंट है, किसकी? मिड पॉइंट ऑफ क्या? क्यू आर। सर आप कैसे बोल सकते हो ये? बेटा पीएस मीडियन है ट्रायंगल पी क्यू आर का, तो मीडियन का काम नहीं होता है, वर्टेक्स से निकला ऑपोजिट साइड को दो हिस्सों में बांटता है। तो हम रीजन चाहिए तो लिख दो, सिंस सेग पीएस इज मीडियन। अब तुम्हारा सबसे बड़ा डाउट मालूम है क्या रहेगा? सर हम ये एग्जाम में पहले ही लिख दें या बाद में लिखे? दोनों चलेगा। तुमने पहले ये बना के रख दिया चलेगा, फिर तुमने इसके नीचे बनाया, इसको 1 देके 2 देके लिखा तो भी चलेगा, टेंशन मत लिया करो। ठीक है, तो एस इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। अब तुम लिखोगे क्या? अपने को नाता किसके बीच में चाहिए? एस आर और क्यू आर के बीच में। तो अब देखो मैं क्या लिखता हूं, एस आर चाहिए ना, तो मैं लिख देता हूं एस आर इज हाफ ऑफ क्या? क्यू आर। ठीक है, तो एस आर की जगह पे हम हाफ ऑफ क्यू आर लिख सकते हैं, इधर दे दो नंबर 1। ठीक है, अब तुमने अगर इसके नीचे लिखा तो इसको नंबर 1 दे देना, इसको 2 लिखना, फिर बाद में लिखना 1 and 2। अब मैं सिर्फ लिखूंगा फ्रॉम 1 क्योंकि मैंने सिर्फ 1 में लिख दिया है, अब इसको इधर यूज कर रहा हूं।
तो पी आर तो पिक्चर का हीरो है ही है, क्योंकि पी आर पिक्चर में चाहिए, पी एस भी हीरो है। पर देखो ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा, ये इनटू वाला पार्ट पहले लिखता हूं मैं, 2 इंटू एस आर की जगह पे अब लिखने वाला हूं हाफ क्यू आर और इंटू एस टी, और ये एस आर स्क्वायर को ना मैं बाद में लिख रहा हूं। सर ऐसे कर सकते हो, बेफिक्र बेटा, ये प्लस में है तीनों, 2 + 3 + 4 या 2 + 4 + 3, तुमने ऑर्डर चेंज किया, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब इधर इसको पहले लिखा, याद रखना ये इधर आ गया है, ये इधर आया है, एस आर की जगह पे लिखेंगे क्या, हाफ ऑफ क्यू आर, उसका स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस स्क्वायर। अब ये देखो 2 2 कैंसिल होगा, यस कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा, क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर अपॉन 2 का स्क्वायर ही चाहिए। इसी के साथ ये सम खत्म हुआ। अब तो यहां पे ये वाला पार्ट खत्म है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये जो है ना, ये वाला पार्ट, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऑब्ट्यूज हो गया अभी अक्यूट। इन ट्रायंगल पीएसआर था, पीएस क्यू करते हैं, इन ट्रायंगल पीएस क्यू, एंगल पीएस क्यू इज एन acute angle PSQ is an acute angle, therefore by application of Pythagoras theorem in acute angle triangle, वो लिख लेना। तो अब लगाते हैं भाई, सेम S की बात हो रही है, S के सामने ये वाले ट्रायंगल में है, तो आ जाएगा PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू QS स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस आ गया, अक्यूट में माइनस आता है, -2 इंटू बेस QS, एंगल से लेके परपेंडिकुलर तक का डिस्टेंस, तो ST की बात हो रही है। अगेन इधर भी PQ स्क्वायर पिक्चर का हीरो है, PS स्क्वायर भी है, पर ये जो है ना, ये माइनस वाला आगे लिखना पड़ेगा, और ये जो दूसरा है उधर भी QS की जगह पे क्या चाहिए, QR/2। तो अपन इधर ही चाहे तो इधर ही झोल करके लिख सकते हैं। कैसे, देखो मेरे को पता नहीं है ना, सब में कभी एसआर की नीड है और कभी किसकी नीड है। अभी मैं देख रहा हूं मुझे नीड किसकी है, क्यूएस की, तो मैं एक काम करता हूं, इधर लिख देता हूं, इससे इक्वल है क्यूएस भी, है कि नहीं, क्यूएस इक्वल टू एसआर इज इक्वल्स टू क्या, हाफ ऑफ क्यूआर। इसको ही रिजल्ट नंबर 1 बना दिया। तुम टेंशन मत लेना, तुम चाहिए तो पहले ये वाला पार्ट करना, फिर ये करना, फिर ये करना। ठीक है, ये हम सब में आगे चल चल के डिस्कवर कर रहे हैं किसकी नीड है। नहीं समझ में आए तो इसको इधर लिखो, फिर आगे कंटिन्यू करो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, क्लियर है, पक्का। आगे बढ़ते हैं। देखो तो अब PQ जो है वो चाहिए, QS चाहिए नहीं, मेरे को लगता है QS की जरूरत नहीं है, तो QS की जगह पे देखो क्या आ जाएगा, QR/2। तुम बेटा कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी इसमें कि सर हम इधर लिखें कि इधर लिखें। तुम QS इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ QR इधर लिखना तो भी चलेगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, मेरे पास जगह का थोड़ा कंस्टेंट है, तो इसके लिए मैंने इधर कर दिया। मैं पीछे से करूंगा सम, तो फिर बार बार पीछे आगे पीछे देखना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, नहीं तो अभी मुझे अपनी हैंडराइटिंग छोटी करनी पड़ेगी। अब QS की जगह पे फिर से क्या लिखूंगा, QR/2 इंटू ST। ये कहां से आया, फ्रॉम 1। आई थिंक हमारा सम फिर से सॉल्व हो चुका है। PQ स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान दो, PS स्क्वायर। अब यहां पे देखो 2 2 काट दिया, अब पहले माइनस वाले टर्म को लिख दिया QR इंटू ST, फिर लिख दिया प्लस क्या, QR/2 द होल स्क्वायर। ये हो गया अपना सम सॉल्व। यही प्रूव करना था ना भाई, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर माइनस QR इंटू ST प्लस QR/2 द होल स्क्वायर। लास्ट में HP लिखने का और खुशखबरी देने का अपने आप। ठीक है, इट इज अ प्रूव दैट काइंड ऑफ सम। मैंने तुमको बताया है पहले ही, हर प्रूव दैट टाइप ऑफ सम में तुम्हें लिखना पड़ेगा गिवन, फिर लिखना पड़ेगा टू प्रूव, और कंस्ट्रक्शन जो है वो इसमें है ही नहीं तो नहीं लिखना है। गिवन में क्या लिखें, गिवन में लिख देने का ये सेक PS इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल PQR, PT इज परपेंडिकुलर टू PR, इतना गिवन में। टू प्रूव में तो ये पूरा छाप ही दोगे, ये वाला दोनों छाप दोगे। और प्रूफ ये रोहित सर ने आपको करके दे दिया है, प्रूफ।
ठीक है, ये पूरा प्रूफ है। सर हम कैसे स्टार्ट करें, ध्यान से सुनो, वीडियो को चाहिए तो पॉज करो, पहले ये लिखो फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर लिखो थर्ड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम ऑफ दिस, नॉट ओनली एक्सरसाइज बट द चैप्टर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम ऑफ the chapter. Don't skip this sum. If you didn't understand, don't worry, pause the video, rewind back. Okay, rewind करके देख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सम की ओर। देखो अभी आ गया फिर से ए बी स्क्वायर, ये बचकाना सम है, इसमें दिख रहा है भाई कौन सा थ्योरम लगेगा, अपना अपोलोनियस। तो ये वाला तुम खुद से कर लेना क्योंकि बहुत इजी है। देखो थोड़ा करके देता हूं, लिखना बाय अपोलोनियस थ्योरम 2am² प्लस 2mc दिया है कि bm दिया है, देख लो। नहीं कुछ नहीं दिया है तो फाइंड ही करना है, तो कुछ भी लिखो। तो ab² प्लस ac² हो गया, गिवन है 290। वाह, ये तो इधर तो इतना काम करके दे दिए। ठीक है, तो 290 इधर अपॉन में 2 मत लेना देवता लोग, ऐसा नहीं होता है मेरे बच्चा लोग। ठीक है, एक चीज कर सकते हो, चलो कुछ नया सीखते हैं। इधर 2 अपॉन में लेना ही है ना, तो पूरे से कॉमन ले लो, ऐसे कर सकते हो बेफिक्र। अब 2 डिवाइड में आ जाएगा, 8 का स्क्वायर आता है ना यार, लिख लेते हैं ना भाई। तो 8 का स्क्वायर 64, 2 अपॉन में है 2 1 जा, ये हो जाएगा 4 जा, 1 कैरी 5, 145, 145 माइनस 64। ठीक है, तो अगर इधर काश इधर 45 जगह 44 होता तो कितना अच्छा होता। आंसर कितना आता मालूम है, 45 की जगह 44 आता, तो आंसर आता था मेरे ख्याल से 80। 60 कम कर देते ना, पूरा का पूरा 60 कम, तो पर इधर आएगा एक ज्यादा है तो 81। ठीक है, ऐसा में करता है माइनस, तुम कर लेना भाई, आएगा तुम्हारा। तो bm आया कितना, स्क्वायर रूट ऑफ 81 विच इज 9, वेरी इजी। ओके, अब तो bm इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 9। अब ध्यान से सुनना, bc इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ bm, सिंस m इज मिड पॉइंट ऑफ, m इज मिड पॉइंट ऑफ क्या, bc, खत्म कहानी। 2 into 9 विच इज 18। ओके, 2 into 9 विच इज 18। तो 18 सेंटीमीटर लिखना, क्योंकि इधर मीटर सेंटीमीटर दिया है, कुछ नहीं होता तो अपन लिखते क्या, यूनिट्स। तो BC पूछा था तो उसको हाईलाइट कर दिया, सम खत्म, पैसा हजम। ठीक है, आ जाते हैं हमारे तो अब हम सीखने वाले हैं द मोस्ट लेंदी सम ऑफ दिस चैप्टर। इनफैक्ट आई वुड से दिस इज द लेंदीएस्ट सम इन द इंटायर बुक। ठीक है, लेंदी होने वाला है थोड़ा, ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल है, एक आउटरो दे देता हूं, मैं तुमको बता देता हूं कि क्या होने वाला है सम में। देखो हमको क्वेश्चन में बोल क्या रहे हैं, क्वेश्चन में अपने को पूछा है कि ये लेके आना है, एक रेक्टेंगल है ये बड़ा वाला, उसमें ts² प्लस tq² इज इक्वल टू tp² प्लस tr² लेके आना। ना इसमें अपोलोनियस लगने वाला है, ना इसमें लगने वाला है एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इन एक्यूट और ऑब्ट्यूज। सर आपको कैसे पता चला? देखो एप्लीकेशन लगता होता है तो दो चीजों का मल्टीपल होता है, देखो QS इंटू QR ऐसा कुछ होता है। अगर लगना होता था क्या क्या अपोलोनियस, तो मीडियन वगैरह कुछ होता, मीडियन भी है नहीं। तो यहां पे ये सम इजी है, सिर्फ लेंदी होने वाला है, ये सब स्क्वायर स्क्वायर आ रहे हैं, मतलब लगने वाला है इस चैप्टर का नाम पाइथागोरस थ्योरम। पर पाइथागोरस थ्योरम लगने से पहले हमको प्रूव करना पड़ेगा कि ये सब राइट एंगल्स हैं। कौन से? TS TQ, ये स्क्वायर निकाले ना, TS कब आएगा? जब ये वाला ट्रायंगल राइट एंगल होगा। ठीक है, कौन सा? ये वाला राइट एंगल होगा, ये राइट एंगल होगा, ये राइट एंगल होगा, ये राइट एंगल। तो अगर ध्यान दोगे तो श्योर शॉट समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुन कैसे करेंगे इसे। क्वेश्चन में जो गिवन है वहां से शुरू करेंगे, बिकॉज इट्स अ बिग सम, सो आई हैव टू डिवाइड द स्पेस एंड यूज द स्पेस थरोली, यानी कि अच्छे से यूज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या है, बहुत तकलीफ आती है फिर मेरे को कि सर ये आप क्या कर रहे हो। इतना बड़ा होने वाला है ये सम, ठीक है, तो ध्यान दोगे तो मजा आ जाएगा। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन में जो गिवन है। हमें पता है, ठीक है, गिवन लिखना है, टू प्रूव में ये आएगा, कंस्ट्रक्शन तो दे ही दिया, ये छाप देना। ठीक है, एक मिनट के लिए देख लो, ये तुम्हारा गिवन होगा, ये रेक्टेंगल है, इंटीरियर लिख देना, T इज इंटीरियर। ये टू प्रूव है, ये तुम्हारा लिख देना क्या? कंस्ट्रक्शन। ध्यान दो,
शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल इन क्वाड्रिलेटरल, डायरेक्टली लिखते हैं, इन वरी का आएगा, क्वाड्रिलेटरल गिवन है ना अपने को, वो रेक्टेंगल है, तो लिखते हैं क्वाड्रिलेटरल PQRS इज एन रेक्टेंगल। अब वो रेक्टेंगल है तो इससे क्या पता चलता है, ऑपोजिट साइड पैरेलल होते हैं ना भाई, तो PQ जो है वो पैरेलल होगा किससे, SR से। सीधा लिखो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, किसके, रेक्टेंगल के, वो हमने ऊपर बता दिया वो रेक्टेंगल है, बस इतना लिखने का, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। आई होप भाई दिख रहा है सबको, थोड़ा देख ले, हाँ अच्छे से दिख रहा है। आगे बढ़ते, तो PQ पैरेलल हो गया SR से। अब ऑलरेडी AB जो है वो SR से पैरेलल है, AB जो है वो SR से पैरेलल है। कहां से आया, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। अब तुम देख लो भाई, PQ SR को था, AB SR को, कहने का मतलब ये तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे, AB पैरेलल टू SR पैरेलल टू क्या, PQ, तीनों को पैरेलल करके रख दिया। अब ये कुछ काम आएंगे हमको, कैसे काम आएंगे वो बताता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। अभी मैं लिखता हूं QP, इधर ही लिखता हूं यार, जगह जितनी बचा है उतनी अच्छी। QP परपेंडिकुलर है किसको, PS को, और QP परपेंडिकुलर, PQ लिखो या QP परपेंडिकुलर है किसको, PS को भी है और QR को भी, ठीक है। QP जो है वो दोनों को है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, यानी कि ये भी कह सकता हूं कि अगर ये परपेंडिकुलर है, QP परपेंडिकुलर है किसको, PS को, तो मैं ये कह दूंगा ना कि BAB क्या है, परपेंडिकुलर है किसको, QS को। सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, बोल सकता हूं, रीजन दूंगा मैं तुमको, टेंशन मत। BA जो है वो भी परपेंडिकुलर है किसको, QR को। क्यों, ध्यान से सुनना मेरा रीजन। देखो QA और AB पैरेलल थे, ठीक है, QA और AB पैरेलल थे। अब देखो QA PS को परपेंडिकुलर है तो AB को भी परपेंडिकुलर होना ही पड़ेगा। क्यों सर, क्यों बेटा, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड वन लाइन इज परपेंडिकुलर टू वन लाइन, देन अदर पैरेलल लाइन इज ऑल्सो परपेंडिकुलर। रीजन वेरी सिंपल, ये कोरोलरी थी 9th स्टैंडर्ड में, ये इसको और भी रीजन बता सकता हूं। देखो ये 90 है तो ये भी 90 होगी, रीजन है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। भाई एफ शेप दिख रहा है सीधा सीधा, तो चाहिए तो तुम करस्पॉन्डिंग लिख दो, पर हम लोग इधर रीजन कुछ अलग देंगे। देखो क्या रीजन देंगे, सिंस, ध्यान से सुनना, रीजन क्या देता हूं, क्या ये जो PQ एंड AB परपेंडिकुलर हुए ना, देखो QP AB AS को परपेंडिकुलर हुआ और BAB AS को परपेंडिकुलर हुआ, वही तो लिखा है तुमने। एक बार QP परपेंडिकुलर था इधर PS को, तो तुमने लिखा BAB है। क्यों, क्योंकि क्या बोलेंगे हम लोग इधर, PQ इज पैरेलल टू AB, सिंस PQ इज पैरेलल टू AB, therefore they are perpendicular to same line, therefore they are perpendicular to the same line। ठीक है, इतना रीजन लिखना पड़ेगा, यस लिखना पड़ेगा। तो अब तुमने बेसिकली प्रूव कर दिया। क्या प्रूव कर दिया, ध्यान से देखो, ये प्रूव कर दिया तुमने, ये 90 है, ये भी 90 है। अब इधर लिखूंगा भाई, हमें माफ करो, क्या, सिमिलरली मैं ये लिख दूंगा कि मैं ये भी बोल सकता हूं कि जो AB है वो परपेंडिकुलर है। अभी पूरे को बताया था, तो अब सीधा एक काम करता हूं, ये सिमिलरली भी नहीं लिखता हूं, एक बहुत इजी काम करके देता हूं तुमको। मैं लिख के दे देता हूं कौन सी एंगल 90 डिग्री है। मैं लिख देता हूं PAT इक्वल टू QBT इक्वल टू SAT इक्वल टू TBR। चारों एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर दिया। इधर लिखने का देयरफॉर, इतना थियरी लिखा ना, बहुत है एग्जाम में, बहुत है। तुमको समझा होगा तो ठीक है, नहीं तो इधर तुम एक और काम कर सकते हो, तुम इधर बता सकते हो ये 90 है तो ये 90 है, करस्पॉन्डिंग।
क्या है? करस्पॉन्डिंग। ये करस्पॉन्डिंग बताया, फिर ऐसे भी बता सकते हो क्या कि ये करस्पॉन्डिंग तो ये लीनियर पेयर। सिमिलरली ये साइड वाला लिख देना, सिमिलरली ये साइड भी ऐसा ही होगा, ठीक है। या तो जैसे मैंने लिखा है, अगर समझ में आया तो अच्छी बात। तो चारों 90 प्रूव कर दिया। अब बस ज्यादा कुछ नहीं बचा है, चारों 90 प्रूव कर दिया। इससे क्या हो गया, हमारे दो छोटे वाले रेक्टेंगल, छोटे वाले रेक्टेंगल दिख रहे हैं तुमको, हम बोलेंगे देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल पी ए बी क्यू एंड क्वाड्रिलैटरल कौन सा? ए बी एस आर आर रेक्टेंगल। ईच एंगल ऑफ बोथ क्वाड्रिलैटरल्स आर इज, लिखो भाई इज, बोथ क्वाड्रिलेटर इज 90 डिग्री। सर इतना बड़ा सम, मैंने तुमको ना लेंथीएस्ट सम इन द चैप्टर ऐसे ही नहीं बोला था। तो ये रेक्टेंगल बन गया, ईच एंगल ऑफ बोथ क्वाड्रिलेटर इज 90 डिग्री। इससे सर फायदा क्या होगा? फायदा होगा, मैं बोल देता हूं कि पी ए इक्वल है क्यू बी के और ए एस इक्वल है क्या? बी आर के, ठीक है। देयरफॉर लिख देंगे, इधर चाहिए तो लिख लेना ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। मैं तुमको एक चीज बोलूंगा, सम को पॉज करो प्लीज, यहां तक कॉपी डाउन कर लो प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, पॉज एंड कॉपी डाउन। इतना समझा है तो इधर तुम अपना बनाओ, क्या अपना बनाओगे कि ये जो क्यू पी ए है इक्वल है बी ए एस से 90 डिग्री। रीजन दो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि क्यूपी पैरेलल है ए बी को, और तुमने इधर प्रूव किया, वो तो सबको समझा ही होगा। और फिर लिखना क्या? पी ए टी इज ऑल्सो 90 डिग्री, वो लिखना लीनियर पेयर। और फिर लिखना सिमिलरली ये दोनों भी 90 डिग्री है। और ये 90-90 हो गया तो ये दोनों छोटे वाले ऊपर वाला पी ए बी क्यू और ए एस आर बी दोनों हो गए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की वजह से इनके ये पी ए इक्वल किया है क्यू बी से, ए एस इक्वल किया है बी आर से, ये कहां पे काम आएंगे, ठीक है। अब इधर लिख लेना ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब आते हैं इजी पार्ट पे, डिफिकल्ट पार्ट खत्म हो गया, गारंटी देता हूं अब इजी लगेगा सब। तो अब तक बने हो तो बहुत मजा आने वाला है। अब देखो, इन ट्रायंगल पी ए टी, एंगल पी ए टी इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पी टी, पाइथागोरस थ्योरम। तो पी टी स्क्वायर, पी टी मत लिखो यार, टीपी लिखो, क्योंकि क्वेश्चन वाले टीपी डिमांड कर रहे हैं। टीपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी ए स्क्वायर प्लस टी ए स्क्वायर। ये हो गया रिजल्ट नंबर 1। सिमिलरली लिख देता हूं, अब मैं बार बार ये नहीं बताऊंगा कि वो राइट एंगल है। सिमिलरली इन ट्रायंगल लिख देता हूं ए एस टी। तो ए एस टी में क्या आएगा? टी एस स्क्वायर, टी ए स्क्वायर और क्या आएगा? ए एस स्क्वायर। रिजल्ट नंबर 2। सिमिलरली फिर से, अब ये साइड वाले हो गए, वो साइड में जाते हैं। क्यू बी टी या क्यू टी बी, क्यू बी टी लिखो भाई, क्यू टी स्क्वायर बी टी स्क्वायर बी क्यू स्क्वायर। इसको रिजल्ट नंबर 3 दे दो। सिमिलरली फिर से आएगा भाई, सिमिलरली अभी आ जाते हैं हम लोग इसमें, टी आर स्क्वायर, टी आर यूज कर रहे हैं ना क्वेश्चन में, टी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी बी स्क्वायर एंड बी आर स्क्वायर। इसको दे दो रिजल्ट नंबर 4। अब बस देखना है, टी एस प्लस टी क्यू है, मतलब टी एस और टी क्यू इधर दिख रहे हैं, दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि इनका एडिशन हो रहा है। तो इधर लिखता हूं एडिंग कौन सा? 2 and 3, 2 and 3 को ऐड करता हूं। तो ऐड करूंगा तो देखो क्या होने वाला है। तो टी एस और टी क्यू लिखता हूं, हाँ क्यू टी लिखा है तो भी चलेगा, पर टी एस और टी
टी क्यू लिखता हूं। अब इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड ऐड किया, देखो टी एस और टी क्यू का, 2 और 3 का। अब राइट हैंड साइड भी ऐड करूंगा, ध्यान से देखना, टी ए स्क्वायर प्लस ए एस स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर। अब ये जो टी एस प्लस टी क्यू है ये टीपी प्लस टी आर के चाहिए, मतलब मुझे ऐसे दो एडजस्ट करने पड़ेंगे ताकि टीपी और टी आर आएगा। सब्र रखोगे तो आ जाएगा। बहुत सब्र वाला समय बेटा, मेरा भी पेशेंस टेस्ट करता है ये सब। अब टीए टीपी लाने के लिए टीए चाहिए और पीए चाहिए। टीपी लाने के लिए देखो टीए तो मेरे पास है बट पीए नहीं है, तो इधर किसी को पीए करना पड़ेगा और उसके लिए मैंने इधर लिखा था पीए इक्वल है क्यूबी के यानी कि बी क्यू के। अब देखो इस बी क्यू को रिप्लेस करने वाला हूं किससे, इसको देखो मैं क्या दे देता हूं, इसको मैं दे देता हूं रिजल्ट नंबर ए और इसको दे देता हूं रिजल्ट नंबर बी। ध्यान देना, मैं अब बी क्यू की जगह पे लाने वाला हूं क्या, पीए, तो मैं बी क्यू की जगह पीए लिखूंगा और पहले लिख देता हूं, एक काम कर देता हूं, ये पूरा सेम लिखता हूं, बी क्यू या क्यूबी की जगह पे आ जाएगा पीए और इसको लिखूंगा क्या, फ्रॉम ए। ठीक है, अब फिर से लिखता हूं टी एस प्लस टी क्यू और टीए और पीए को साथ में रखता हूं और इन दोनों को इधर रख रहा हूं, ध्यान देना, ए एस प्लस बी टी। अब इसका इलाज हो गया भाई, टीए प्लस पीए, टीपी आने वाला है, इसको बाद में एक साथ पुट करेंगे, चाहिए तो अभी भी कर दो। एक और काम करना है, एएस देखो, एएस अभी देखो टीए टीपी तो आ गया, टीपी के साथ सॉरी टीपी स्क्वायर, हाँ टीपी स्क्वायर और टीआर चाहिए। अब टीआर चाहिए तो बीआर चाहिए मुझे और बीआर चाहिए और बीटी चाहिए, तो मुझे बीटी तो दिख रहा है, मतलब बीटी पिक्चर का हीरो है, एएस को गुम करना है, एएस का इलाज इधर करके रखा है, एएस क्या कर दूंगा, बीआर। देखो भाई, तो एएस को रिप्लेस कर रहा हूं मैं यहां पे, ए टीए प्लस टीपी, इसका इलाज हो चुका है पूरा, ये अपना पिक्चर का हीरो ही है। एएस की जगह पे इधर देखो क्या लिखा है, बीआर। बीटी को टीबी लिख रहा हूं ताकि तुमको क्लियरिटी हो। अब बेटा पिक्चर खत्म हो चुकी है, ध्यान से देखना, ये करके दिखाओ, ऐसा बोलते ना, ऐसा कोई गाना वाना है। अब देखो भाई पिक्चर खत्म हो चुकी है, जो टीए प्लस पीए है ये देखो यहां से आ रहा है, टीए प्लस पीए क्या है, टीपी, टीए प्लस पीए क्या है, टीपी। टीपी मत किया करो बेटा, पर टीपी ने देखो इधर आज बहुत तंग किया। टीए पीए प्लस टीए क्या है, टीपी, और बीआर प्लस टीबी, बीआर प्लस टीबी क्या है, टीआर। ये कहां से आया भाई, देखना पड़ेगा। एक हमने लिखा टीपी, टीपी आया फ्रॉम 1 और फ्रॉम 4, फ्रॉम 1 एंड 4। भाई इसी के साथ बड़ा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है मुझे, ये भयानक सम मैंने खत्म किया है। और देखो आज पहली बार मैं लिख रहा हूँ हेंस प्रूव्ड। मैंने आज स्पेस मैनेजमेंट भी किया है पूरा एकदम सम, तुमको शायद जूम करके दिखना पड़े, भाई इतना बड़ा सम कर दिया बोर्ड पे, मेरे को भी मजा आ रहा है देखने में। उम्मीद है यार तुमको मजा आया होगा, मजा आया तो जरूर लाइक करना और मुझे बताना सर चमका लिखते हो तो मुझे पता चलता है कि तुमको सच में समझा। इसी के साथ मैंने ये एक्सरसाइज खत्म कर दी है, मिलते हैं अगले चैप्टर में अगली एक्सरसाइज के साथ इसी जोश के साथ, बाय बाय।